नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1 के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये क्लास का डे 1 है। इनकी कई लगातार क्लास होंगे शाम के 6 PM में। जी हाँ, तो शाम के 6 PM में इस बात को याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लाइव में बन गए, सभी लाइव में बने तो बहुत अच्छे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाहर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, इस बात को याद रखें। बहुत बहुत ज़्यादा अगर डीपली जाएगा तब देखने के लिए मिल सकता है, नहीं तो इसी चैप्टर से इसी इसी में प्रश्न से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का डे 1 है। जी हाँ, तो आज का डे 1 है और यह पहला क्लास है हिंदी का, जो हिंदी वर्ण का, हिंदी गद्यगण, हिंदी काव्य खंड के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही बार में समाप्त हो जाएंगे। 29 दिन का, जी हाँ, तो 29 दिन का टारगेट लिया गया है। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सही वैसे लाइव में आ गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी लाइव में आए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहले, हिंदी के गद्यखंड, चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पहले नंबर प्रश्न है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? 2024 के फर्स्ट सिटिंग में ये प्रश्न पूछा है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो याद रखेंगे द अनटचेबल किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। इस बात को याद रखेंगे से रेगुलर रूप से आप क्लास चलेगा। एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न भी काफ़ी इजी प्रश्न है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो याद करके रखें, काफ़ी विविध प्रश्न है, काफ़ी विविध प्रश्न है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? 2024 के सेकंड सिटी में ये प्रश्न पूछा है। तो 2 नंबर प्रश्न का आपके ऑप्शन दिख रहा है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो याद रखेंगे किसकी रचना है। 2022 के में प्रश्न पूछा है किसकी रचना है, तो याद रखेंगे किसकी रचना है। ये भी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। याद कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए पढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, यानी भीमराव अम्बेडकर को ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे, काफी विविध प्रश्न है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न कहता है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर का गया है। 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर रखेंगे 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद करने के काफी विविध प्रश्न है, तो काफी विविध प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वें नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? 2021 के सेकंड सिटी में प्रश्न पूछा है। तो याद रखें क्यों नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यहाँ तो यही कारण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है, अच्छा विभाजन नहीं माना जाता। क्या? जाति प्रथा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 8वें नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? काफी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ तो काफी विविध प्रश्न याद करके रखेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? 2020 के फर्स्ट सिटिंग और 2023 के फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न पूछा है। तो कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विविध प्रश्न है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों में कवि है। ये नए प्रश्न है। अगर प्रश्न नए आएंगे तो यही सब प्रश्न नए आएंगे। यहाँ तो अगर प्रश्न नए आए थे आपके बोर्ड एग्जाम में तो यही सब प्रश्न आएंगे। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों में कवि। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
जो भी चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 10 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। हमारे पढ़ने से पहले आप आंसर पढ़ लीजिए, उसमें आपका ज़्यादा याद होगा। और थोड़ा बोल के पढ़िए, मन मन नहीं बोल के पढ़िए, बोल के पढ़ने से दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। या तो 10 नंबर प्रश्न कहता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो याद रखेंगे कैसा होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बट लेकिन इनमें से एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव। यानी 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे, काफी विवीय प्रश्न था। चलिए 11 नंबर प्रश्न काफी विवीय प्रश्न है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद कर लेंगे 2018 के फर्स्ट डे में, और ये 2025 में देखने के लिए मिल सकता है ये प्रश्न। या तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक कारण किसे मानता है, तो जाति प्रथा को मानता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 12 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। इसे भी याद करके काफी विविध प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न दिख रहा है। 14 नंबर प्रश्न, समय सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी क्या चीज की आवश्यकता है, श्रम विभाजन की आवश्यकता चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है, इस बात को याद रखेंगे। ये नए प्रश्न थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। याद रखेंगे निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। काफी भी प्रश्न है, ये सभी रचना है। द कास्ट इंडिया, द अनटचेबल, हु आर सुधराज, ये सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, इस बात को याद रखें। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की है। चलिए 16 नंबर प्रश्न याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो याद रखेंगे क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। जिस काम में रुचि है तो वही काम करे, कार्य कुशलता के लिए। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2018 के सेकंड सिटी में यह प्रश्न पूछा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। इस बात को याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। काफी विविध प्रश्न है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। सभी बच्चे याद कर लेंगे, सभी भाई याद कर लेंगे, तो याद रखेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, या तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, याद रखें कहाँ के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर के, ये प्रश्न पूछा है डायरेक्ट, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो याद रखें कौन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे। याद रखेंगे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के व्यक्ति थे। और कितने थे, 3 व्यक्ति थे। और कौन कौन थे, तो याद रखेंगे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 2023 के सेकंड सिटी में यह प्रश्न पूछा है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। काफी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, काफी विविध प्रश्न है, यहाँ जो 2025 में प्रश्न देखने को मिल सकता है। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो याद रखें कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद कर लेंगे। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद कर लेंगे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए 21 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ये एक निबंध है। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न,
अंबेडकर के भाषण इलेक्शन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? काफी वीवीआई प्रश्न, काफी वीवीआई प्रश्न दिया, तो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंबेडकर के भाषण इलेक्शन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो याद रख किसने किया? तो ललित सिंह यादव ने किया था। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 23 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखेंगे, ये तो आप भूलना नहीं है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी याद करेंगे। 2019 के फर्स्ट सिटिंग, 2023 के फर्स्ट सिटिंग में यह प्रश्न पूछा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो याद रखेंगे, कहाँ पर विडंबना दिखाई? जातिवाद में दिया था, इस बात को याद रखेंगे। लेखक को यहाँ तो 24 नंबर प्रश्न कहता है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया। चलिए 25 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल, इस बात को याद रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मृत्यु 1957, यहाँ तो इस बात का, और जन्म 1891। चलिए 26 नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न आपको आगे देख लिया कि नहीं, ये सभी प्रश्न मिल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? काफी विविध प्रश्न एग्जाम के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो याद रखें कब धारण की? 1916 में की थी। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी याद कर लेंगे। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किनकी रचना है? तो याद रखें किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? 2020 के फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न, सेकंड सिटिंग प्रश्न शायद याद कर लेंगे। 28 नंबर प्रश्न याद कर लेंगे। भीमराव अम्बेडकर, जी तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न कहता है, डैश पैसे का दोषपूर्व निर्धारित करता है? डैश पैसे का दोषपूर्व निर्धारित करता है, तो याद रखें क्या निर्धारित करता है? तो पैसा क्या है? जाति प्रथा निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? काफी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी भी प्रश्न। जाति प्रथा, जहाँ तो 30 नंबर प्रश्न कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? तो याद रखें कौन सी कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई, इस बात को याद रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, ये दोनों कारण बनी हुई है। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो याद रखेंगे मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो याद रखेंगे 1957 और महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसको भी याद है तो बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए 33 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 33 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 33 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? कब हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ कब हुआ? इसको भाई भूलना नहीं है, इसको भाई भूलना नहीं है, इसको भाई भूलना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। जी हाँ, तो 14 अप्रैल 1891, इस बात को याद रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी नहीं भूलना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नहीं भूलना है, इसे कभी नहीं भूलना है, इसे कभी नहीं भूलना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 के फर्स्ट सिटिंग, 2021 के सेकंड सिटिंग, 2022 के सेकंड सिटिंग में यह प्रश्न उठा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न इजी प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर की किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत की किया था। 35 नंबर प्रश्न को याद कर लेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का सम्मान किया? तो बहिष्कृत भारत का किया था, इस बात को याद रखेंगे।
36 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? 2022 के फर्स्ट एडिंग में प्रश्न पूछा है, तो याद रखें भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न इजी प्रश्न है। डॉक्टर अम्बेडकर का वार्ड हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित होता है? काफी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आपके सेंटर में एग्जाम में आया था। डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी को कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न जो बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? चलिए भाई याद कर लेंगे, 38 नंबर प्रश्न याद कर लेंगे। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है मानता है? तो याद रखें किसे, तो श्रम विभाजन, या तो श्रम विभाजन को मानता है आवश्यक सभ्य समाज। चलिए 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे, श्रम विभाजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न इजी प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो ऊपरी आपको बोल दिया डॉक्टर अंबेडकर के पिता नाम रामजी सकपाल, या तो रामजी सकपाल। 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद करके रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुई हैं? तो याद रखें जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हैं। यानी 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2018 के प्रश्न पूछा है श्रमिक विभाजन का, तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है जाति श्रम विभाजन के साथ साथ, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से भी खतरनाक माना है? तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतर माना है? तो जाति प्रथा। जी हाँ, तो जाति प्रथा से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी 2019 के फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा है, काफी विविध प्रश्न था। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किनके प्रोत्साहन, या तो किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के हेतु न्यूयॉर्क गए थे? याद रखें किसके पर, तो बड़ौदा नरेश, यहाँ तो बड़ौदा नरेश के समर्थन पर। चलिए प्रोत्साहन पर ऑप्शन में सी हो जाएगा राइट आंसर। काफी भी प्रश्न आपके बड़ौदा नरेश, यहाँ तो बड़ौदा नरेश ने ही प्रोत्साहन पर कहा था। डॉक्टर 2024 में यह प्रश्न पूछा है, फर्स्ट सिटिंग में यह प्रश्न पूछा है, किनके प्रोत्साहन पर बाद से उच्चतर शिक्षक न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा डैश है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आर्थिक, या तो विविध प्रश्न है, याद करके लिखिएगा। टॉपिक समझिए, आर्थिक आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा डैश है? तो भाई हानिकारक है, हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद कर लेंगे। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय तो क्या है? तो भाईचारा है। यहाँ तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए राइट आंसर। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 45 नंबर प्रश्न की बात है। 45 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है? बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और सी है बुद्ध एंड हिज धम्मा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जिनको भी याद है तो बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 46 नंबर प्रश्न में बताते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? याद रखें किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ललित सिंह यादव, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद से एक आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं के लगभग देखेंगे, यहाँ तो 98% इसी से प्रश्न रहेंगे, इसी 49% से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे हिंदी के चैप्टर 1 से। चलिए 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य कहा गया है? आधुनिक मनुष्य कहा गया यानी किसे कहा गया है? तो याद रखें अम्बेडकर को कहा गया है। आधुनिक मनुष्य किन्हें कहा गया है? तो अम्बेडकर को कहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। विडंबना का अर्थ है, विडंबना का अर्थ क्या है तो याद रख लीजिएगा। विडंबना का अर्थ क्या है तो उपहास होता है। ये भी प्रश्न आने के चांसेस है। विडंबना का अर्थ क्या होता है तो उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है। इस बात को याद रखिए। चलिए 49 नंबर प्रश्न। भारत की भारत भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है तो इसे भी याद कर लेंगे। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है तो याद रखें समाजवादी व्यवस्था में। जी हाँ, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन में सी हो जाएगा राइट आंसर। लास्ट प्रश्न यानी 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न अगर आप याद कर लेंगे तो इसके बाहर से लगभग ना ही के बराबर बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न छूटेगा। जी हाँ, तो प्रश्न नहीं छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। काफी भी प्रश्न था। जी हाँ, तो काफी भी प्रश्न था। अगर अभी तक मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 92, 29, 28 और 70 और 93 तरह मैं इस ग्रुप पे जोड़ दिया। सभी पीडीएफ इस ग्रुप में सेंड किया जाता है। और मैथ का बुक, जी हाँ, तो मैथ का बुक बनाकर इस ग्रुप में भेजा जाता है। मैथ का बुक, जी हाँ, तो मैथ का बुक। चलिए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो इस थोड़ा फास्ट क्लास चलेगा क्योंकि 29 दिन का लगातार ये वीडियो डालना होगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, आज का लाइव क्लास इसी पर छोड़ देते हैं। चलिए हम लाइव क्लास को एंड करते हैं भाई।